सबसे पहले आसन जीतो। आसन जीतना क्या? एक आसन से ज्यादा समय तक बैठने का अभ्यास करना ही आसन जीतना है। फिर श्वास को काबू में रखो। फिर संग जीतो। जैसे लोगों का हम संग करते हैं, उनके संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ता है, इसलिए अच्छे लोगों का संग करो। जित संग हो। फिर जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों को जीतो। फिर भगवान के सम्मुख बैठ जाओ, भगवान के श्री विग्रह के सामने। और भगवान के श्री विग्रह के सामने कभी नेत्र बंद नहीं करना चाहिए। देखा जाता है भगत जी मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, घर में बोल के जा रहे हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं, घर वाले बोले ठीक है, और मंदिर में आए और जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे पर्दा खुला और नेत्र बंद करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मानो भगवान से कह रहे हो कर लो महाराज हमारा दर्शन। अरे भैया दर्शन देने आए हो तो दर्शन दो, और करने आए हो तो आंख खोल के दर्शन करो। तो भगवान के मंदिर में जाकर के खूब दर्शन करना चाहिए नेत्रों से, और नेत्रों के माध्यम से उस छवि को अपने हृदय में बसा लेना चाहिए, बिठा लेना चाहिए। फिर भगवान को प्रणाम करके जब मंदिर से बाहर निकलें तो मंदिर के किसी कोने में बैठ करके नेत्र बंद करके ध्यान करो कि जो छवि हमने भगवान की देखी थी वो हमारे हृदय में अब भी है कि नहीं। ये दर्शन का तरीका है, लेकिन लोग तो अपनी अपनी चलाते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, संत जन कहते हैं, भगवान कहते हैं, यदि आपको जानकारी नहीं है तो किसी जानकार व्यक्ति से पूछो, शास्त्र का प्रमाण लो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। ऐसे भगवान का दर्शन करना चाहिए। फिर उस छवि का चिंतन नेत्र बंद करके करना चाहिए जिसका दर्शन किया है। और सबसे पहले हमको भगवान का दर्शन चरणों का करना चाहिए, भगवान के चरणों का। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान के चरण के नीचे के भाग में वज्र बना है, चक्र बना है, ध्वजा बनी है, गदा बनी है। तो भगवान का चक्र युक्त चरण हमारे हृदय में आ जाएगा, और हमारे हृदय में अनेक प्रकार की ग्रंथियां, और उस चक्र युक्त चरण का जब हम ध्यान करेंगे और चक्र से हमारे हृदय की ग्रंथियां खुल जाएंगी, ग्रंथियां कट जाएंगी। इसलिए हमको चरणों का दर्शन करना चाहिए सबसे पहले। फिर उसके बाद घुटनों का, फिर कमर का, फिर वक्षस्थल का, फिर मुखमंडल का।